जय हिंद साथियों, मैं तरुण चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय तरुण चौहान पर। मेरे भाई, आज का हमारा सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और हमारा ट्रिक के साथ होने वाला है। मेरे भाई, आप सबको अनुसूची याद करने में अगर कोई भी दिक्कत आती होगी तो आज के बाद नहीं आने वाली। मैं आपको 12 स्लाइड दिखाऊंगा और भाई 12 स्लाइड में आपकी ज़िंदगी की ऐसी स्लाइड होंगी कि आप कभी अनुसूचियाँ भूल के भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगी वीडियो देखने में। ठीक है भाई, मेरे भाई, अगर किसी ने अनुसूचियाँ आज तक नहीं भी पढ़ी हैं तो वो भी आज यहाँ से अनुसूचियाँ याद करके जाने वाला है। यह ट्रिक एकदम नई है और जानदार है, शानदार है। आपको देखने के बाद में वीडियो पता चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है। मेरे भाई, आपको ये तो पता ही होगा कि भारत देश को चलाने के लिए एक पुस्तक का यूज किया जाता है, उसी को हम भारतीय संविधान कहते हैं। उसमें सभी नियम कायदे कानून हमारे लिखे हुए हैं। जो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी वो मेरे भाई कितनी थी? 8 थी। और अब हमारी कितनी हो गई है? अब हमारी अनुसूचियों की संख्या मेरे भाई 12 हो गई है। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या है देखेंगे भाई। हम 12 ही अनुसूचियों को याद करेंगे और उनकी ट्रिक मेरे भाई आपके सामने प्रस्तुत है। देखेंगे क्या है ट्रिक। ट्रिक है हमारी SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर। मेरे भाई, आपको बस ये लाइन याद कर लेने भर से अनुसूचियाँ भूलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अनुसूचियाँ भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपने ये लाइन याद कर ली तो आप अनुसूचियाँ कभी भूल नहीं पाओगे, ये मेरा वादा है। अब आगे समझेंगे मेरे भाई कैसे। देखो, इसमें जो मेरे भाई पहला एस है, पहले एस से हमारा शेड्यूल फर्स्ट हो जाता है, यानी कि अनुसूची वन। तो क्या हो जाता है हमारा स्टेट। हमारी अनुसूची पहली में क्या आती है? स्टेट, यानी कि सभी राज्य आते हैं और सभी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो हमारे राज्य की संख्या है मेरे भाई कितनी है? वो हमारे 28 राज्य हैं प्रेजेंट में। और यूटी हमारी कितनी है? 8 हमारी यूटीज़ हैं। ठीक है, ये सभी राज्यों के बारे में बात करती है हमारी पहली अनुसूची। ठीक है मेरे भाई, एक ऐस का मतलब ये हो गया। अब चलते हैं अपनी दूसरी अनुसूची की ओर। मेरे भाई, आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्यथा ना करें। ठीक है मेरे भाई, जो हमारा इसमें दूसरा एस है, SS का, उसका हमारी दूसरी अनुसूची हो जाती है। वो हो जाती है क्या? सैलरी से याद रखेंगे, वेतन और भत्ते। ठीक है मेरे भाई, वेतन और भत्ते। ये मेरे भाई जो भी हमारे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी होते हैं, ये अनुसूची उनके वेतन और भत्ते को बताती है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं अपनी तीसरी अनुसूची की ओर कि हमारी तीसरी अनुसूची क्या है। ये हमारी मेरे भाई मूल संविधान की अनुसूचियाँ हैं और देखेंगे क्या है। तीसरे में आती है हमारी ओथ, यानी कि जितने भी हमारे शेड्यूल 2 में जितने भी अधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं उन सभी की हमारी ओथ यानी कि शपथ अनुसूची तीसरी में है। ठीक है, ओथ माने हमारा होता है शपथ। हिंदी वाले मेरे भाई ध्यान देंगे, ओथ माने होता है शपथ। ये सभी पदाधिकारियों की शपथ की बात करती है। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अनुसूची की ओर। नेक्स्ट अनुसूची मेरे भाई क्या कहती है? अब हमारा देखो मेरे भाई, दोनों एस हो गए और एक ओ हो गया। अब हमारा बचा आर से हमारा क्या है मेरे भाई? याद रखेंगे, चौथी अनुसूची है और चौथा ही हमारा लेटर है। चौथी अनुसूची में क्या बात हो रही है? राज्य में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात हो रही है मेरे भाई कि राज्यसभा की सीट कितने राज्य, किस राज्य में कितनी होंगी, उसकी बात हो रही है। ये मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको अनुसूचियाँ याद करवा रहा हूँ। डिटेल की, फुल डिटेल में भी एक क्लास ले लूँगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपकी 4th अनुसूची हो गई, आप याद रखेंगे। ये हमारे आर से हो गई। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट कि हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आएगा हमारा 5 अनुसूची, यानी कि हमारा 5 और 6 लेटर इसमें आ जाएगा, यानी कि SC। SC से क्या होता है हमारे भाई? SC एक कास्ट का नाम है, आप उससे याद रखेंगे। जो हमारी अनुसूचित जाति होती है वह अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन का नियंत्रण उल्लेख इसमें हमारा दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको बस याद रखना है। जैसे ही आप SC कहीं भी देखेंगे, शेड्यूल के बारे में वहाँ हमारी बात हो रही होगी तो आपको तुरंत से याद आ जाएगा। ठीक है, आपका माइंड तुरंत रेस्पॉन्स करना शुरू कर देगा अगर आप ये ट्रिक पढ़ के जाते हो। ठीक है मेरे भाई, ये हमारी 5 अनुसूची हो गई जो आपने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कम समय में पढ़ ली है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अनुसूची की ओर। नेक्स्ट अनुसूची क्या कहती है? जो हमारी 6 नंबर की अनुसूची है मेरे भाई, और हमारा
अब हम लेंगे जनसभा का जन लेंगे, ठीक है। जन से क्या होता है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। जो भी हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारी जनजातियाँ निवास करती हैं, उनके प्रशासन से नियंत्रण से संबंधित प्रावधान की बात इसमें कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। जो हमारे 4 राज्य हैं, देखो मेरे भाई, अब हम ट्रिक के अंदर भी ट्रिक पढ़ेंगे। क्या ट्रिक है हमारी? जो हमारे 4 राज्य जनजातीय क्षेत्र में आते हैं वे कौन से हैं? ATMM। ATM से याद रखेंगे, बस एक एम और जोड़ देने हैं हमारा, ठीक है मेरे भाई। ए से क्या हो जाएगा हमारा असम, और टी से हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे हमारा त्रिपुरा, और एक एम से मिजोरम, और एक एम से मेघालय, ठीक है मेरे भाई। आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई आप बता देना। हमारी 6 अनुसूचियाँ यहाँ पे समाप्त हो गई हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अनुसूची की ओर कि नेक्स्ट अनुसूची हमारी क्या कहती है, 7th अनुसूची की ओर। हमारी 7th अनुसूची क्या है मेरे भाई? जो हमारा अब एक सै बचा है, अब हम इसको लेंगे, ठीक है मेरे भाई। जो जनसभा का हमारा सै बचा है, अब हम इसको लेंगे। एक एक लेटर को उठाएंगे, बस आपको यही याद रखना है कि कौन से लेटर को कब उठाना है। पहले बार तो हम एक एक लेटर को ही उठाएंगे, जहाँ हमें लगेगा कि यहाँ आपको पता चल जाएगा कि SC में 2 लेटर उठाने हैं और जन में हमारे 2 लेटर उठाने हैं, फिर 1 लेटर उठाना है। तो 7th अनुसूचियों में हमारे 3 अनुसूचियों का उल्लेख दिया गया है, जिसमें हमारी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आती है, ठीक है मेरे भाई। जो हमारे संघ सूची में कानून बनाया जाता था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी कानून बनाती थी, पहले हमारे उसमें 97 सब्जेक्ट पर, यानी कि 97 विषय पर वो कानून बनाती थी। और अब वर्तमान में वे 3 बढ़ गए हैं। कितने हो गए हैं मेरे भाई? 100 हो गए हैं। अब 100 सब्जेक्ट पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है। ऐसे ही राज्य में मेरे भाई यह घटकर 61 बची है, और पहले हमारी कितनी थी? 66। ऐसे ही मेरे भाई संवर्ती, जो हमारा सब्जेक्ट संघ सूची और राज्य सूची में नहीं आता है, जो भी विषय, वो हमारा संवर्ती सूची में सब कवर हो जाता है। ये पहले हमारी संख्या कितनी थी? 47 थी, और प्रेजेंट में 52 बढ़ के हो गई है, ठीक है मेरे भाई। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। जहाँ भी मेरे भाई कोई भी दिक्कत आए आप बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अनुसूची की ओर, मूल संविधान की लास्ट अनुसूची की ओर कि हमारी 8 अनुसूची क्या है। 8 अनुसूची का हम अब मेरे भाई जनसभा का भय उठाएंगे, भा, ठीक है मेरे भाई, भा उठा लेंगे भय की जगह, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान देंगे। हमारी 8वीं अनुसूचियों में हमारी भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था, उसमें हमारे 14 भाषाओं का उल्लेख दिया गया था, और अब हमारी कुल भाषा आपको पता होगा टोटल 22 हो गई है। 8 भाषाएं संशोधनों से जोड़ी गई है। वो संशोधन देखेंगे मेरे भाई क्या है। एक तो हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, उसके तहत हमारी एक भाषा जोड़ी गई थी, उसका नाम था मेरे भाई सिंधी, ठीक है। इधर हम ध्यान देंगे, ये हमारी 14 मूल भाषाओं का चार्ट है इधर की साइड, ठीक है मेरे भाई। अब जो हमारा मेरे भाई नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन हुआ था, वो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उसके तहत हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसकी भी मेरे भाई मेरे पास ट्रिक है, उसकी ट्रिक देखेंगे क्या है। ये देखेंगे मेरे भाई, इन तीनों लैंग्वेज को याद करने की ट्रिक है मेरे भाई नमक। आपको बस नमक याद कर लेना है। नमक से हमारे भाई क्या होगा, देखो, न से हो जाएगा नेपाली, और भाई कैसे होगा, हो जाएगा कोंकणी, और मैं से हो जाएगा मणिपुरी, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी। और मेरे भाई अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, देखेंगे। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारा 2003 में हुआ था, उसमें हमारी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब इन 4 भाषाओं को याद करने की भी ट्रिक मैं आपको मेरे भाई बता देता हूँ। क्या याद रखेंगे, हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी MS धोनी का बल्ला, ठीक है। क्या याद रखेंगे मेरे भाई? MS धोनी का बल्ला, MSDB, ठीक है मेरे भाई। MS धोनी का बल्ला, ये आप भूलना मत, ठीक है। M से हमारी हो जाएगी मैथिली, और मेरे भाई S से हमारी हो जाएगी यहाँ पे संताली, और मेरे भाई B से बोडो, और D से हमारी डोंगरी, ठीक है मेरे भाई। मैंने आपको ट्रिक के अंदर भी ट्रिक समझाई है, ठीक है। आप बस इसे याद कर लेने भर से ही एग्ज़ाम में भूल नहीं पाओगे। ये हमारी 14 भाषाओं का भाई मूल क्रम है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अनुसूची की ओर, जो हमारे संशोधनों से जुड़ी है। वे 4 अनुसूचियाँ कौन कौन सी है मेरे भाई? एक है हमारी मेरे भाई 9th नंबर की। अब हमारा से बचता है, से हमारा क्या आ जाएगा? संपत्ति का अधिकारी, ठीक है मेरे भाई। इसे भूमि सुधार आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। 9वीं अनुसूची में हमारा क्या आ जाएगा? से संपत्ति अधिकरण, याद रखेंगे, ठीक है भाई। अब चलते हैं हम
अपने नेक्स्ट अनुसूची की ओर की नेक्स्ट अनुसूची क्या है मेरे भाई, हमारी 10th नंबर अनुसूची आ जाती है। अब हमारा बचता क्या है, बदला और पंचनगर। इसमें हम अपना बदला ले लेंगे और बदले से क्या बनेगा, हमारी 10 नंबर की अनुसूची आ जाएगी दल बदल कानून, यानी कि ये हमारी पार्टी के दल बदलने से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, दल बदल कानून आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेगा। बदला से दल बदल कानून हमारा 10वीं अनुसूची में हो जाएगा, जो हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में जुड़ा है। ठीक है मेरे भाई, ये अनुसूची हमारे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत ही संविधान में जुड़ी है। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अपनी सेकंड लास्ट अनुसूची की ओर। इसकी सेकंड लास्ट अनुसूची हमारी क्या कहती है मेरे भाई। अब हमारा बचा है सिर्फ पंचनगर। पंचनगर में से हम ना पंच ले लेंगे और 11वीं अनुसूची हमारी आ जाएगी। इसमें हमारा पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिया गया है मेरे भाई, और वो 29 सब्जेक्ट पर कानून बनाती है हमारी पंचायत, यानी कि 29 विषय पर कानून हमारी पंचायत को बनाने का अधिकार इसमें दिया गया है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत से ही जोड़ी गई है। ठीक है, इसके द्वारा ही ये हमारे संविधान में प्रस्तुत है। ठीक है मेरे भाई, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और याद भी होता हुआ चल रहा होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अनुसूची की ओर। नेक्स्ट अनुसूची मेरे भाई क्या है देखेंगे। अब हमारा लास्ट में बचता है नगर। नगर को ही अब जब हम ले लेंगे, नगर से हमारा हो जाएगा नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। इसमें हमारे 18 विषय हैं। जो हमारी नगर पालिका है वो हमारे 18 विषयों पर कानून बना सकती है, उसको संविधान ने यह अधिकार मेरे भाई दिया है। ठीक है, और वो हमारा 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जुड़ी है। ठीक है मेरे भाई, समझेंगे। ये 79 थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आगे हो गया है, समझेंगे इतनी बात को। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे भाई आपकी ये क्लास यहीं पे लास्ट होती है। अब मेरे भाई जिनको भी इसकी पीपीटी यानी कि पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे भाई ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।